प्रिय विद्यार्थियों, ई क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हम महाकवि देव पढ़ने जा रहे हैं। मैं रामजीत यादव, सहायकाचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा अलवर से। जैसा कि आपको विदित है कि रीति काल में रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त तीन प्रकार के कवि हैं, जिनमें रीतिबद्ध परंपरा में बिहारी जी के बाद देव का महत्वपूर्ण स्थान है। आचार्यत्व की दृष्टि से ये केशव दास के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं, ऐसा श्याम सुंदर दास जी ने कहा है। आचार्य शुक्ल ने भी इनके बारे में ये कहा है कि ये बहुत ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि को आज हम पढ़ रहे हैं। जीवन सार सुधा उनका जो काव्य संग्रह है, उससे हम कुछ अंश यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए आप। सूनों के परम पद, ऊनों के अनंत मद, दूनों के नदीस नद, इंद्रा झुरे परी, महिमा मुनीशन की, संपत्ति दिगीसन की, ईसन की, सिद्ध ब्रज बीथ बिथरे परी, भादों की अंधेरी आदि रात, मथुरा के पथ, आई मनोरथ, देव देव की दुरे परी, पारावार पूर्ण अपार पर ब्रह्म राशि, जसुदा के कोरे एक बालक कुरे परी। यहाँ श्री कृष्ण जो उनके आराध्य हैं देव के, श्री कृष्ण के जन्म की जो प्रसन्नता है, खुशी है, उसको व्यक्त किया गया है। श्री कृष्ण को पर ब्रह्म पूर्ण अवतार के रूप में यहाँ देव अपने इष्ट की प्रशंसा में और उनके अवतरण दिवस पर एक खुशी और एक ब्रज के बहुत ही सुंदर महोत्सव का वर्णन यहाँ करते हैं कि मथुरा किस तरह कृष्ण जन्म से धन्य हुई है। देखिए, सूनों के परम पद, ऊपर की दो पंक्तियों में इंदिरा का अर्थ है लक्ष्मी। लक्ष्मी ने सूनों के परम पद यानी वैकुंठ धाम को सूना कर दिया है, यानी वहाँ से वो आ गई हैं छोड़ करके। ऊनों के अनंत मद, और ऊना के माने निम्न कर दिया है, न्यूनता कर दी है किसकी? अनंत यानी शेषनाग के मद, अहंकार को। शेषनाग के अहंकार को भी उन्होंने कम कर दिया है, ऊना कर दिया है, कम कर दिया है। कैसे कि उसको भी छोड़ दिया है वहाँ से। दूनों के नदीस नद, और दुगना कर दिया है, दूना के मतलब दूना कर दिया है क्या? नदीस नद। नदीस करते हैं समुद्र के नद, यानी कि उफान, तरंग आदि को। कैसे? इंदिरा झुरे परी, क्योंकि इंदिरा जो है, इंदिरा करते हैं लक्ष्मी, वहाँ से उसको त्याग चुकी हैं, छोड़ चुकी हैं। किसको? वैकुंठ लोक को, शेषनाग को, और जो समुद्र में लक्ष्मी का वास बताते हैं उसको भी लक्ष्मी ने छोड़ दिया है, और वो ब्रज में आ गई हैं इस समय। महिमा मुनीसन की, संपत्ति दिगीसन की, ईसन की, सिद्ध ब्रज बीथ बिथरे परी, और ये सारी चीज़ें ब्रज की गलियों में आ गई हैं। क्या? महिमा मुनीसन की, मुनियों की महिमाएं, संपत्ति दिगीसन की, और दिग्गपालों की जितनी भी संपत्तियां हैं वे सब, ईसन की सिद्धि, और देवताओं की जितने भी प्रकार की 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, गरिमा, लगमा, महिमा आदि, वे सभी प्रकार की सिद्धियां ब्रज भी थी, ब्रज की गलियों में बिथरे परी माने बिखर गई हैं। श्री कृष्ण के जन्म पर मुनियों की महिमा, दिग्गपालों की संपत्तियां और देवताओं की सिद्धि, सभी प्रकार के ये उपादान जो है ब्रज की गलियों में बिखर गए हैं। अर्थात ब्रज की गलियां बहुत ही शोभा संपन्न और आनंदित हो गई हैं कृष्ण जन्म से। क्यों? आगे कारण देते हैं। भादों की अंधेरी आधी रात, भादों की अंधकार में ही आधी रात को मथुरा के पथ, मथुरा की राहों में आई मनोरथ, देव देव की दुरे परी, देवकी का मनोरथ पूर्ण हो गया है, और वो जो है आनंदित होकर के कृष्ण को उन्होंने जन्म दिया है। पारावार पूर्ण, पारावार करते हैं समुद्र जैसे पूर्ण, अपार, और जिनका कोई पार नहीं पाया जा सकता है, ऐसी ब्रह्म की राशि, जसोदा के कोरे, जसोदा के घर, कोरे का अर्थ है घर में या गोद में, एक बालक कुरे परी, एक बालक जो है वो आनंदित होता है, खिलता है या पलता है। यानी यहाँ दोनों बातों का संकेत कर दिया है कि ब्रज में श्री कृष्ण के जन्म से जहाँ देव की धन्य हुई है, आनंदित हुई है, वहीं दूसरी ओर
वो यशोदा की गोद में खेले हैं, पले हैं। तो इससे आप अर्थ लगा सकते हैं। हमने अर्थ किया है, इसको आप पुनः भी देख सकते हैं कि लक्ष्मी ने अपने तीनों प्रसिद्ध स्थानों को छोड़कर ब्रज में वास कर लिया है। परम पद ब्रह्म जो हमारा ये विष्णु का वैकुंठ पद है, और शेषनाग जो है समुद्र का, जो शेषनाग जी रहते हैं क्षीर सागर में, वहाँ से भी छोड़ी आई हैं। और जो समुद्र में उनका निवास है, नदीस समुद्र को कहते हैं, वहाँ से भी इंदिरा वो लक्ष्मी आ गई हैं, वो ब्रज में आ गई हैं। महिमा मुनियों की महिमाएं और दिक्पालों की संपत्तियाँ, देवताओं की सिद्धियाँ ब्रज की गलियों में बिखरी हुई हैं। आज इस तरह का एक खुशी का और बहुत ही आनंद का माहौल है ब्रज में। भादों की अंधेरी रात में मथुरा के मार्ग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया है और देवकी के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए हैं। यह परावार ब्रह्म राशि हैं, पूर्ण हैं। जसोदा की गोद में वो खेले हैं। अगला पद हम ही देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर और प्रसिद्ध पद है महाकवि देव का। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सोए तन छवि भारी दे। पवन झुलावे के कीर बतरावे, देव कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। पूरित पराग सो उतारे करे राइलोन, कंज कली नाई का लतान पुचकारी दे। मदन महीप जो को बालक बसंत ताही, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे। मन हरण कवित्व की गेयता, पद मैत्री, ध्वन्यात्मकता, कुणनशीलता बहुत ही दृष्टव्य है और बहुत सुंदर ये कवित्व देव का है। 31 वर्ण होते हैं इस कवित्व में। तो यहाँ पर इस कवित्व का जो अर्थ है वो इस तरह लेंगे हम कि कामदेव एक जो है राजा का रूपक लिया है। कामदेव जैसे राजा के बसंत जैसा बालक उत्पन्न हुआ है, तो वो बालक को किस तरह से बाल क्रीडाएं, बाल लीलाएं और बालक का रूपक दिया है। यहाँ रूपक अलंकार के माध्यम से बहुत ही बसंत बालक का, बसंत ऋतु का आगमन का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। देखिए बालक के लिए क्या क्या साधन आवश्यक हैं और कैसी क्रियाएं आवश्यक हैं, उन सब का चित्रण कवि ने किया है। यहाँ ये ध्यातव्य है कि यहाँ वर्णन नहीं, चित्रण है। आपको एक फिल्म जैसा सीन, पिक्चर जैसी जो है स्थिति यहाँ देखने को मिलेगी। एक कवि चित्रण कर रहा है। डार द्रुम पलना, यहाँ पूरा सांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि द्रुम यानी पेड़ों की डाल ही जिसके पलना है। को किसके? कामदेव नामक राजा के बसंत रूपी पुत्र, कामदेव रूपी राजा के बसंत रूपी पुत्र के लिए क्या है, क्या क्या व्यवस्था है? डार द्रुम पलना, पलना चाहिए बालक के लिए, बसंत बालक है तो यहाँ वृक्षों की डालियाँ ही उसके पलने हैं। बिछोना नव पल्लव के, और नवीन नवीन जो कोपलें बसंत ऋतु में पेड़ पौधों में आती हैं वो उस बसंत रूपी बालक के बिछोना है। सुमन झंगूला सोहे, और जो झगुला है यानी उनका ऊपरी वस्त्र है पहनने का, कुर्ता समझो आज की भाषा में कुर्ती कुर्ता, वो झंगूला जो है वो सोहे मान सुशोभित है। तन छवि भारी दे, शरीर पे बहुत ही सुंदर छवि को दे करके वो सुमन माने फूलों का कुर्ता सुशोभित है। झगुला सुशोभित है। बच्चे को, छोटे को झुगला पहराते हैं। वो झगुला जो है किसका बना है? फूलों का, यानी बसंत ऋतु में फूलों से, पेड़ पौधों और पत्ते नवीन नवीन पत्तों से एक अलग अद्भुत प्रकार की शोभा हो रही है। पवन झुलावे, और मंद मंद जो पवन चल रहा है वो बच्चे को, बसंत रूपी बालक को झूलना झुलाता है। केकी कीर, केकी का अर्थ है मयूर मोर, और कीर का अर्थ है तोते, यानी मोर और तोते बतरावे देव, बालक से बातें करते हैं बसंत रूपी बालक से। यानी मोर और तोतों की भी मधुर गुंजार और कूक यहाँ सुनाई दे रही है बसंत ऋतु में। ये चित्रण है और हवा बहुत ही सुंदर बह रही है, ये भी बात कवि ने बताई है। कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे, और कोकिलों का बसंत ऋतु में कूकना सहज ही है। वो हलावे हुलसावे, यानी बच्चे को जिस तरह कोई भी स्त्री या सखी या माता हुलसाती है और उस झूले को हिलाती है और बहुत कर तारी दे, ताली बजा बजा करके उसे प्रसन्न करते हैं, जिस तरह बच्चे को
स्त्रियां माताएं। उस तरह कोयल अपनी कूक के द्वारा इस बसंत रूपी बालक को आनंदित करने का कार्य अपनी ताली बजाने रूपी जो कूजन है उससे कर रही है। पूरित पराग से उतारो करे राइलोन कंजकली नायिका, यानी कि कंजकली का अर्थ होता है कमलों की जो कलियां हैं वो कली रूपी नायिका क्या करती है, अपने पराग कणों से भरे हुए जो पराग कण हैं पुष्पों में, वो पराग कण रूपी राइलोन से उसकी आरती उतारते हैं। जैसा कि बच्चे के नज़र आदि लग जाती हैं तो उनकी बच्चों की आरती कैसे उतारी जाती है, राई और नोन लेकर के, नमक लेकर के। तो यहाँ जो अपने कमल हैं उन कमलों की कलियों में जो पराग कण हैं उनको राई और लोन की संज्ञा दी है, रूपक दिया है कवि ने। लतान पुचकारी दे, और लताएं उसे पुचकार रही हैं उस बच्चे को, जैसे अन्य स्त्रियां पुचकारती हैं बच्चे को, जो पुचकारा जाता है वो कार्य लताएं कर रही हैं। यानी लताएं जो हिल रही हैं, डुल रही हैं बसंत ऋतु में, वो बसंत बालक को पुचकारने का कार्य है। मदन महीप जो को बालक बसंत, मदन महीप का अर्थ है कामदेव रूपी राजा। मदन का अर्थ होता है कामदेव, महीप का अर्थ है राजा, मही पृथ्वी का पालन करने वाला, यानी कि कामदेव रूपी राजा बालक बसंत रूपी बालक को ताहि प्रातः ही जगावत, उसे प्रातःकाल जगाता है गुलाब चटकारी दे, गुलाब के खिलने रूपी चटकारी से उसे जगाया जाता है। यानी बालक ऊनीदा रहता है और सुबह सुबह बड़े आलस से उसे बड़े प्यार से पुचकार पुचकार करके जगाया जा सकता है। ऐसे ही यहाँ गुलाब की चटकारी के द्वारा बालक के जागरण, बसंत रूपी बालक के जागरण का चित्रण है। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।